क्वेश्चन है k का मान ज्ञात करें यदि बिंदु A 8,1 B k, -4 और C 2, -5 संरेखी है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो पहले को बताए थे उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, और इसमें कहा गया है कि k का मान निकालने के लिए और संरेखी है। बस इसमें ये बात जो है याद रखना है। तो इसमें संरेखी में क्या करेंगे हम लोग उसी टाइप से बनाएंगे। बस संरेखी में करना यह है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हमको 0 लिखना है। जैसे कि चलिए समझते हैं। माना दिए गए बिंदु A 8,1 B k, -4 एवं C 2, -5 है। चूंकि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों बिंदु जो है संरेखी है तो लिख देंगे, और यहाँ से x1 का मान 8 हो जाएगा, y1 का मान 1, x2 का मान k, y2 का मान -4 और x3 का मान 2 और y3 का मान -5। बस यहाँ पर इस टाइप से लिख देना है। और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 लिखना है। 0 इसीलिए क्योंकि इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में संरेखी है। क्वेश्चन इसी टाइप के एग्जाम में भी पूछ सकता है, पूछेगा जरूर इसी टाइप का, या तो k का मान निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है या तो फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछता है। ये दो में से एक को जरूर पूछेगा, इसी टाइप का पूछेगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 लिखना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना है 1/2 mod x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 बराबर संरेखीय इसलिए बराबर 0 लिखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 mod x1 का मान यहाँ पर देखते हैं कितना 8 है तो लिख देंगे 8 × फिर ब्रैकेट में y2 - y3 का मान -4 है, -4 लिखेंगे, और फिर y3 का मान -5 है और यहाँ पर माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। फिर प्लस x2 का के मान के जगह में k है तो k लिख देंगे। फिर ब्रैकेट में y3 का मान यहाँ पर -5 है तो -5 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस तो माइनस लिख देंगे। y1 का मान यहाँ पर देखते 1 है तो यहाँ पर 1 लिखना है। फिर प्लस x3 तो प्लस x3 का मान 2 तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और y1 - y1 का मान यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, और y2 का मान यहाँ पर -4 है, माइनस और माइनस इसलिए प्लस तो +4 हो जाएगा। 1 + 4 मोड बराबर 0 तो 1/2 यहाँ पर 8 हो जाएगा, और -4 + 5 माइनस प्लस माइनस मतलब 5 में 4 घटाएंगे। अब बात है यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, तो प्लस होगा क्योंकि 5 से बड़ा मतलब 4 से बड़ा जो है 5 है, इससे पहले प्लस का चिन्ह है इसीलिए। अब प्लस के और यहाँ पर -5 और -1 तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, 5 और 1 तो 6 हो जाएगा। और फिर +2 तो +2 लिखेंगे, और 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। बस मोड दे देना बराबर 0। तो इधर 1/2 और फिर मोड के बाद लिखना है तो यहाँ पर 8 × 1 तो 8 होगा, और प्लस माइनस -6 × k तो -6k, और +2 × 5 तो 10 = 0। 1/2 मोड में यहाँ पर देखिए कि यहाँ 8 है और यहाँ 10 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, और -6k मोड दे देना है बराबर 0 जो है वही लिखना है। अब यहाँ पर देखते हैं 18 - 6k बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, देखिए हम समझा रहे थे। जैसे कि यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 18 - 6k = 0, और इसको उधर लेके जाएंगे तो 1/2 जो है ये मल्टीप्लाई के रूप में है तो इधर जो है डिवाइड के रूप में वो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो मतलब कि वही होगा ना, 18 - 6k बराबर ये डिवाइड के रूप में होगा तो 0 ही हो जाएगा। 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि 18 - 6k = 0। अब यहाँ पर तो 6k, अब यहाँ पर जो है 6k को बराबर को उधर भेज देंगे, यानी कि 6k = 18 होगा। तो k = 18 और ये 6 मतलब 6 और k यहाँ पर गुना के रूप में है ना, मल्टीप्लाई के रूप में है, इसको बराबर को उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड के रूप में होगा, यानी 18/6 तो 6 × 3 = 18, इसीलिए k का मान जो है 3 निकल गया। ओके।